हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आप सभी लोग, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जी को चेक करेंगे, अभी इस वक्त की ऊर्जा को चेक करेंगे। राइट नाउ करंट एनर्जीज क्या हो रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। एंड जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। आपकी लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो, कोई भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी रीडिंग होती ही सभी के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एनर्जीज को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, एनर्जी को पूरी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, एक पॉजिटिविटी जो है वो मिल जाए। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, पॉजिटिविटी आएँ। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन क्या है, राइट नाउ करंट एनर्जीज़ क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। रीडिंग देखने से पहले आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर ले लें, ध्यान कर लें जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी लव वंस है उनके लिए आप अगर रीडिंग देख रहे हैं तो ध्यान कर लें। तो देखते हैं कि क्या ऊर्जा है इस वक्त की यूनिवर्स की गाइडेंस आपके रिश्ते को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर क्या हो रही है। पर्सनली टैरो का रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो का रीडिंग के लिए। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल रीडिंग के भी जो प्राइस हैं वो काफ़ी कम रखे हुए हैं। चलिए तो देखते हैं इस वक्त की एनर्जी क्या है। करंट एनर्जीज़, मुझे ऐसा लग रहा है जो करंट एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ आ रही है। और पता है क्या, सैड एनर्जीज़ तो खैर आ ही रही है क्योंकि सामने से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि ये जो पर्सन है ना, जो मुझे यहाँ पर इस वक्त कार्ड में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और उन लोगों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। करंट एनर्जीज़ आ रही है कि इन पर्सन का ध्यान जो है वो ध्यान तो आपकी तरफ है, लेकिन ऊर्जा जो है वो किसी और ने अपने कंट्रोल में कर रखी है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पर्सन में है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी पूरी तरीके से इस वक्त डिस्टर्ब दिख रही है। कंडीशन सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, प्लेफुलनेस का कार्ड भी है। यहाँ पर ना मुझे जिस तरीके की सी एनर्जीज़ मिल रही है ना, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो अपने में बहुत ज़्यादा खुश है, पॉजिटिव है, लेकिन वो ना आपके पार्टनर की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। एंड सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर से उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी है, खुश है, पॉजिटिव है। एंड आपके पार्टनर जो है वो उसमें आकर, कंट्रोल में आकर पूरी तरीके से मतलब परेशान हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के साथ कुछ धोखा हो गया है और वो किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने किसी के ऊपर विश्वास किया, लेकिन वो इंसान अपने में खुश है, पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, या जो भी थर्ड पार्टी है वो कर रही है। आपके पार्टनर उसकी कंट्रोल में जा चुके हैं पूरी तरीके से, और वो आपके पार्टनर को अपनी तरीके से, जिस तरीके से वो चाहती या चाहता है उस तरीके से मोड़ देता है। तो ये सिचुएशन आ रही है। पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन में, फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर ने जो विश्वास दिखाया ना थर्ड पर्सन के ऊपर, वो विश्वास उनको, उस विश्वास की वजह से उनको धोखा मिला है, ठीक है। ट्रस्ट किया होगा किसी तीसरे इंसान के ऊपर, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, और उसके बदले में उनको धोखा मिला है। आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ ना काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, लेकिन वो चीज़ें आपके साथ ना तो वो शेयर कर रहे हैं, ना ही वो अपनी फीलिंग आपके साथ बता रहे हैं। बस उनके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा।
आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके पार्टनर, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो एनर्जी ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके मन में आपके लिए प्यार है, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ना वो बिल्कुल साइलेंस हो चुके हैं। क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर के मन में प्यार भी है, फीलिंग्स भी हैं, बट वो साइलेंस हो चुके हैं। शायद आपके दोनों के बीच में ना पिछले काफ़ी टाइम से बहुत दूरियां बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ना आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति बढ़ गई है। गलतफहमियाँ, जो प्यार की जो जगह थी वो गलतफहमियों ने ले ली, एंड बहुत दूरियां मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और ना आपके प्यार को, आपके पार्टनर को कोई बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब आपके जो भी ये पार्टनर हैं, इनकी ऊर्जा को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ मतलब ऐसे तोड़ना नहीं चाहते रिश्ता। जिस तरीके से ये दिखा रहे, इग्नोर करना और आपसे दूरियां बना लेना, अंदर से बहुत परेशान भी दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो ये कह रहा है कि अंदर से खुश नहीं है, परेशान है, बट न जाने इन्हें क्या हो गया है कि ये दूसरों के कहने में चले जा रहे हैं। जो जैसा कह रहा है वैसा सुने जा रहे हैं। आप इनसे कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, कर लो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनको। पूरे की पूरा दूसरे के कहे में जो है वो मतलब उसके दूसरे की बातों में आ रही हैं। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे। पता नहीं ऐसी ऊर्जा हो गई है इनकी कि सिवाय आपके, ठीक है, इनको ये सब पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कोई स्पेल मैजिकल हो सकता है, या कोई ऊर्जा नेगेटिव हो सकता है, सेंड कर रहा हो कोई। इवनिंग टाइम में हो सकता है कोई ऊर्जा सेंड कर रहा हो सकता है कि फ़ोटो के द्वारा भी कोई ऊर्जा रोकी गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपके दोनों के बीच में दूरियां देख रही हूँ। बहुत दूरियां आपके दोनों के बीच में आ गई हैं, जो कि दूरियां इतनी थी नहीं। ये दूरियां इतनी थी नहीं जितनी दिन पे दिन आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा सा पास्ट देख लेती हूँ आपके साथ इनका। पास्ट की एनर्जीज़ को जैसे देख पा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में तो काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक थी, बेहतर थी। और कार्ड ये कह रहा है कि पास्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था आपके दोनों के बीच में जो आज आप फेस कर रहे हो। कार्ड की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर कोई बड़ा धोखा भी दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई बड़ा धोखा दिया हो, किसी थर्ड पार्टी को लेकर, किसी फैमिली को लेकर, या कोई और एक्स पर्सन या कोई और उनकी लाइफ में हो, वो उन्होंने आपसे छुपाया हो, काफ़ी टाइम तक छुपा के रखा हो उस थर्ड पार्टी को। और बट आज ना आपके पार्टनर कर्मा फेस तो कर रहे हैं। क्लियर है मैसेज यहाँ पर। जो पर्सन मुझे दिख रहा है वो कर्मा फेस कर रहा है। ठीक है, मतलब इन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा और थर्ड पार्टी ने इनके ट्रस्ट को तोड़ा। ठीक है, आपके पार्टनर की ऊर्जा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी ऐसी हो गई है कि वो किसी भी चीज़ को सुनते समझते नहीं है। मतलब जितना पहले आपका रिलेशनशिप अच्छा था, जितने पहले आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे ना, उतनी चीज़ें अब आपकी ख़राब होती चली जा रही हैं। दिन पर दिन मतलब दूरियां ही बढ़ रही होंगी। ठीक है, चलो और देखते हैं एनर्जीज़, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज़ तो आपकी अच्छी दिख रही है। पास्ट में बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता दिख रहा है। पार्टनर की तरफ से काफ़ी सारे कॉल मैसेज मिलना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी थी। राशियाँ यहाँ पर देखो, राशियों की बात करें तो मुझे सबसे पहले मेष राशि यहाँ दिख रही है, और तुला दिख रही है, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस दिख रही है। ठीक है, जेमिनी दिख रही है, कैंसर, एक्वेरियस, वर्गो दिख रही है, मीन राशि है यहाँ पर। तो राशियाँ तो मुझे काफ़ी दिखाई दे रही हैं, और साइन भी दिख रहे हैं, एंजल साइन, जो शायद एंजल साइन आपको भी दिखते हों। देखो, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ पार्टनर को, ये पार्टनर आप माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ ना, इस पर्सन के मन में तो कहीं ना कहीं है आपके लिए प्यार, इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं है तो आपके लिए फीलिंग्स। लेकिन मैं जिस तरीके से सिचुएशन देख रही हूँ ना, किसी तीसरे इंसान ने ना इनको बहुत बुरी तरह अपने में फंसा रखा है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। वो ना इनको छोड़ता है, ना ही वो इनके साथ सही से रहता है।
और ये ना उसकी बातों में आ रहे हैं। मतलब जैसे कि पहले था ना कि पहले आपके दोनों के बीच का प्यार था और सिर्फ आप ही की सुनना, आप ही की बात करना और आप ही की मानना। ऐसे अब क्या हो गया है कि जो प्यार या जो चीज़ें आप उनको गाइड करते थे, समझाती थी या समझाते थे, अब वो कोई तीसरा इंसान उनको पूरी तरीके से अपने हिसाब से चला रहा है, अपने हिसाब से उन्हें गाइड कर रहा है और वो गाइडेंस उनके लिए ना रॉन्ग हो रही है और वो ना उस सिचुएशन में उसमें ना फंसते चले जा रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे आप इनसे कुछ भी बोलोगे कि तुम इससे बात कर रहे हो या कर रही हो, वो गलत है, वो इंसान ठीक नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आपको उल्टा समझा देंगे कि तुम गलत होगे तो वो तो सही है, तुम ऐसे सोच रहे होगे तो तुम ऐसे होगे या तुम ऐसी होगी। वो खुद उल्टा आपको बोल देंगे। मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे, यार मैंने तो इसको गाइड किया, मैं तो उसको समझा रहा हूँ ताकि इसका नुकसान ना हो, या फिर आपको लग रहा होगा कि मैं इसको कुछ एडवाइस करूँ तो शायद ये मेरी सुने। वो उल्टा आपको सुना देंगे, उल्टा आपको समझा देंगे। ऐसे हो गई है सिचुएशन। और थर्ड पार्टी का कंट्रोल ना बढ़ता चला जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। मैं देख रही हूँ दिन पर दिन ऐसी स्थिति होती चली जा रही है कि आपके पार्टनर ना बिल्कुल ही मतलब उसके उसमें जो है वो एंटर होते चले जा रहे हैं उसकी उसमें जो वो कहना, जो वो कहे या जो वो मेल फीमेल कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी। और मतलब आपके साथ इतना पुराना रिश्ता, इतना पुराना लंबे टाइम से रिलेशनशिप, वो सब तो जैसे पार्टनर जो है ना वो भूल ही गए हैं। वो जो कह दे, वो जो कह कर दे, बस उनकी सुनना, उनकी ही चीज़ों को मानना। तो ऐसी स्थिति तो आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो गई है। मतलब पार्टनर बहुत ज़्यादा उनके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। चलिए पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है राइट नाउ? पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है? आपके पार्टनर मैरिड और अनमैरिड हो सकते हैं, आपके साथ मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है वन साइड सिंगल मैरिड है, आप दोनों हो सकता है कि सेपरेटली अलग अलग जगह पर मैरिड हो। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए राइट नाउ क्या आ रही है? आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ राइट नाउ आपके लिए क्या आ रही है? देखो, दूसरों के कहे में चल रहे हैं ये पर्सन। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन दूसरों के कहे में चल रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो हिडन एनर्जी आ रही है वो हिडन एनर्जीज ये कह रही है कि मतलब अंदर से जो मन का एक कोना होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए इमोशनल भाव है इनके मन में। बट दूसरे बहुत एडवाइस कर रहे हैं इनको। कोई ऐसी लेडीज पर्सन दिख रही है जो बहुत क्लेवर सी है, जो शायद पहले या तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी में हो या सडनली आई होगी इनकी ज़िंदगी में, और वो मतलब लगातार जो है ना आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। और आपके पार्टनर के जो लेटर्स बन रहे हैं अक्षर, वो ए से बन रहा है, एच से बन रहा है, आई के से बन रहा है, ई आर से बन रहा है, एस एन एन से, वाई वाई से बन रहा है, डी से बन रहा है, यू आई है, लेटर्स बता रही हूँ मैं, एक्स लेटर्स से बन रहा है, एफ से बन रहा है, एम एन भी है, दोनों हैं ये। तो ये लेटर्स और बन रहे हैं, पी से भी हो सकता है आपके पार्टनर का। तो मतलब आप देखो ना, 8 ऑफ कप्स का कार्ड पता है क्या? 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर यूँ तो ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, या ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, फ्यूचर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं। पर वो जिस सिचुएशन में है या जिस व्यक्ति के साथ हैं वो उन्हें अपने से दूर नहीं जाने दे रहा है या दे रही है। वो ना इतना ज़्यादा उनको उनके ऊपर प्रेशर बनाना या उनको ऐसा कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी को अपना बनाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो आप ये समझ लो कि वो कुछ भी कर रहा है या कुछ भी कर रही है ना। उसको बस ये है इस थर्ड पर्सन को कि आपका पार्टनर आपसे ना बोले, या तो वो आपको जानता है थर्ड पार्टी या तो आपको जानती है। तो ये हो सकता है रीज़न कि वो जानती है या जानता है, तो इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है। तो ये भी चीज़ एक हो सकती है, या ये सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि मैं
क्या देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में ना एकदम जैसे नेगेटिव एनर्जीज नहीं बन जाती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिविटी ना एकदम घर कर गई है और वो नेगेटिविटी जा नहीं रही है। आप कोशिश भी कर रहे होगे ना कि चीज़ें हमारी ठीक हो, वो ठीक हो नहीं रही होंगी। तो ये कार्ड आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब पार्टनर के मन में प्यार है, लेकिन वो जब थर्ड पार्टी पूरा उन्हें छोड़ देगा या छोड़ देगी तभी तो वो आपकी तरफ आएंगे ना। तो जो थर्ड पर्सन तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो तो उनको अपने कंट्रोल में करता चला जा रहा है। अभी इनको कंट्रोल में करने से फिर आपके पार्टनर तभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं। ये कार्ड कह रहा है ना, तभी वो आपको इग्नोर कर देते हैं। आपके पार्टनर इग्नोर कर देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप कॉल करोगे मैसेज करोगे तो मतलब जो सिचुएशन दिख रही है ना आपको टालेंगे। मतलब आपको ये लगेगा कि यार ये इंसान मुझे टाल रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, ये इग्नोर कर रही है मुझे। और वो चीज़ आपको समझ में भी आ जाएगी, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी। तो एट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि कोई है तो आपका अपना, ये पर्सन आपका अपना तो है, लेकिन जो व्यक्ति इसके पीछे पड़ा ना, इसके और आपके रिश्ते के हाथ धो के, वो इंसान इसको जब तक कंप्लीटली उससे रिश्ता नहीं ब्रेक होगा ना तब तक आपके साथ रिश्ता कैसे कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन में आपके पार्टनर भी स्टक हो गई है। देखो 3 ऑफ कप्स अपने में तो बहुत एंजॉय कर रहा है, ये जो भी पर्सन है अपनी लाइफ में तो बहुत एंजॉय कर रहा है। और वो ये ना आपके मतलब जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर ना देखो हैंगमैन स्थिति में, ये देखो ये निकल कर आया कार्ड, ये हो रही है स्थिति, आप देख रहे हो भाई। वही वाली बात है ना, आपको लग रहा होगा ऐसा कि मेरा प्यार तो मुझे भूल गया है, इसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन सच मायने में देखा जाए तो बात कुछ और ही है। वो ना उनको इतना ज़्यादा अपने कंट्रोल में करती चली जा रही है, करता चला जा रहा है कि आप उस कंट्रोल की वजह से आप दोनों का मिलन होते होते रुक रहा है। ठीक है, और ये सिचुएशन अभी देखो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ धोखा हो रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी ना बहुत क्लेवर है। तो कई बार सिचुएशन यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर को कई बार ऐसा फील हुआ है कि आपके पार्टनर के साथ धोखा हो रहा है, उनके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियल नहीं है स्ट्रांग तो कोई ना कोई बात ऐसी है, उनकी कुछ फ़ोटोज़ रखना, उनकी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ का उसके हाथ लगना, या कोई भी ऐसी सीक्रेटली चीज़ हो सकता है, आप दोनों की कोई सीक्रेट चीज़ थर्ड पार्टी के हाथ में आ गई हो, या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो आपके पार्टनर सही समय पर सही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले पाए, भावनात्मक उसमें आकर इमोशनल होकर उन्होंने कुछ मिस्टेक हो गई हो, उनसे कुछ गलती हो गई हो आपके पार्टनर से, बट अब आपके पार्टनर को लगता है कि यार मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने यार इतनी बड़ी गलती कर दी, तो अभी मैं क्या करूं। तो अभी थर्ड पार्टी का कंट्रोल है, वो उस हिसाब से आपके पार्टनर को टैकल कर रही है, गाइड कर रहा है, कर रही है, या उस हिसाब से आपके पार्टनर को ना मतलब आपके पार्टनर फंसाव में दिख रहे हैं। देखो रियलिटी, ये हैंगमैन का कार्ड ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना। तो आप ये समझ लो कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत लंबे टाइम से रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है, उन्होंने आपको प्यार भी किया है, उन्होंने आपको अपनापन दिखाया है, मैरिज की है या मैरिज जैसा रिलेशनशिप रहा है, एक लंबे टाइम तक साथ में रहे हो, बट सडन अगर आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, या जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये नहीं था ऐसा, या नहीं थी ऐसी नहीं थी, तो समझ लो कि फिर कहीं ना कहीं वो उनका फ्रस्ट्रेशन है जो आपके सामने आ रहा है, उनकी गुस्सा है जो आपके सामने आ रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में ना थर्ड पार्टी की चालाकियों को समझ चुके हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि भाई मेरे पार्टनर के अंदर तो बहुत बदलाव आ गया, मेरा पार्टनर तो बिल्कुल चेंज हो गया, बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि पार्टनर के अंदर बदलाव क्यों आया है, क्या रीज़न है। वो खुद आपसे लव करती है, उसके मन में खुद आपके लिए प्यार है, वो खुद अपनी हर बात या जो चीज़ें हैं वो आपसे कहते हैं या कहती हैं, लेकिन जिस तरीके की एनर्जीज उनके साथ है ना, वो एनर्जी कुछ अलग ही हटके है। तो अब हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड का क्या मतलब हो गया, मतलब क्या हो गया, यही हो गया ना।
कि इसका मतलब है वो कुछ थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस को, चालाकियों को जानते हैं, जान गए हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, वो जान चुके हैं आपके पार्टनर, क्लियरिटी से जान चुके कि थर्ड पार्टी कैसी है या कैसा है ये, लेकिन वो फंस गए हैं सिचुएशन में। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि कमिटमेंट देकर चुप हो गए हों, या आपको टाल रहे हो कमिटमेंट के लिए, रिश्ते के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि उनका और आपका रिश्ता बच जाए, उनका और आपका रिश्ता ठीक हो जाए। वो खुद चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, उनकी और आपकी चीज़ें, है ना, क्योंकि एक सीमा तक ही कोई किसी पर ट्रस्ट करता है, उसके बाद नहीं करता है। अभी आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं हो रहा है थर्ड पर्सन से, वो वापस आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहते हैं, वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, जो कि दिख रहा है। थर्ड पार्टी की बहुत सारी चीज़ों का, सीक्रेट्स का खुलासा भी हुआ है। ठीक है, अब ये हैंगमैन का कार्ड तो यही है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे कोई सीक्रेट आपके पार्टनर ने खुद ही बता दिया थर्ड पार्टी को, कोई गलती उनसे खुद ही हो गई और अब थर्ड पार्टी को वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, और आपके पार्टनर को लगता है डर और भय कि मेरी चीज़ें ओपन ना हो जाए, मेरी चीज़ें सामने ना आ जाए, दुनिया के सामने, समाज के सामने। और ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत यहाँ पर ख़राब आ रही है आज कार्ड में। और आज तो कम्प्लीटली ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर खुश नहीं है, वो परेशान है, बल्कि ठीक है, वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। ये रिश्ते में वो पहले भी खुश नहीं थे, अगर उनके साथ पहले जुड़ा था ये रिश्ता थर्ड पार्टी का तो भी खुश नहीं थे, और अगर अभी नया जुड़ा है थर्ड पार्टी के साथ तो भी रोज़ लड़ाई झगड़ा, रोज़ आर्ग्यूमेंट्स। देखो ना, ये कार्ड की स्थिति आ रही है। अब आप सोचो, क्या खुश होंगे आपके पार्टनर? करंटली बहुत डिस्टर्ब है। ये क्या है? 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो थर्ड पार्टी अगर इनकी फैमिली मेम्बर्स है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, तो शायद ये लीगल वगैरह भी जा सकते होंगे रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली मेम्बर्स है तो मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, और रिश्ता ख़त्म करना तो चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि मैं करूं क्या। एक तो ना आपके पार्टनर साइलेंस बहुत रहने लगे, जो पहले कभी नहीं रहते थे। पहले वो अपनी हर बात कहते थे। ठीक है, साइलेंस एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आ चुके हैं, बेहद साइलेंस एनर्जीज़ आ रही है। अब उनकी साइलेंस से क्या होता है ना कि आप चीज़ों को समझ भी तो नहीं पाते हो ना, कुछ कहेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। अब 8 ऑफ वैंड्स देखो कार्ड, बहुत कुछ हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद जब आपसे मिलके बैठेंगे ना, बताएंगे क्या, वो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि यही तो नहीं समझ रहे थे ना आपके पार्टनर। पहले तो उन्हें थर्ड पार्टी में जाने की पड़ी थी, परिवार की, सबकी, और अब जब फंस गए तब इनको आप याद आ रहे हो, अब इनको अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। तो ये स्थिति यहाँ दिख रही है। द वैंड्स एंड द वर्ड दोनों का कार्ड है। फ्यूचर चाहते हैं आपके पार्टनर, मैरिज चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, थर्ड पार्टी चली जाइए चाहते हैं, वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ज़िंदगी भर का साथ चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो रहा है, उससे पीछा मतलब नहीं चाहते कि वो हो, बात करना चाहते हैं, कॉल पर, मैसेज पर बैठकर मिलना चाहते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। द वर्ड का कार्ड कह रहा है कि पिछले 15 दिन से आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं बहुत ही अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है। उनको कभी लगता है कि कम्प्लीटली थर्ड पार्टी का साथ छोड़ दे, और कभी उनको लगता है कि आपको कॉल लगा के मैसेज करके सारी बातें बता दें। अगर आपको ब्लॉक किया है तो कई बार उनको लगता है कि अनब्लॉक कर दें, और अनब्लॉक करके आपसे सब कुछ कह दें, दिल की जितनी भी बातें हैं। द वर्ड का कार्ड कह रहा है कि ये इंसान रुकेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं कोई एक्शन, कोई स्टेप तो लेगा। ये पर्सन अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इस वक्त एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से ये परेशान हो चुके हैं।
इनकी करियर, इनका फाइनेंस और इनकी हेल्थ भी बहुत ख़राब होती जा रही है दिन पर दिन। मानसिक इतनी चिंताएं हैं इनको कि रात रात भर सोते नहीं, जागते रहते हैं, क्योंकि इनको डर लगा रहता है, भय लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता इनका और आपका, क्योंकि इनको ऐसा लगता भी है ना कि इनका और आपका रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, तो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो मन में भय है, बहुत भय, मन में बहुत डर है। वो डर, इतना डर हो रहा है कि मतलब रात रात भर जगते रहते हैं। एक तो इनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सबको छोड़कर आपकी लाइफ में आ जाए और आप इन्हें फिर आप इनसे बदला लो, गुस्सा हो कि भाई तुम तो चले गए थे, चली गई थी, अब क्यों आई हो, या फिर कुछ आप ऐसा ना कहो, आप इन पर एकदम गुस्सा ना हो जाओ, या आप कुछ इनसे बहुत रूडली ना बोलो, क्योंकि इनके मन में ये भी है ना, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है पार्टनर ने आपके। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि बहुत कुछ सहा है, ठीक है, बहुत सहा है आपने भी बहुत कुछ सहा है। इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है, अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट किया है, थर्ड पार्टी की रियलिटी आपने दिखाई भी है, बताई भी है। आपने जाने कितने बार आपने क्या क्या फेस किया है, आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ना, गंदा वाला, गुस्से वाला बिहेवियर, वो भी आपने देखा और फेस किया है। न जाने कितने आंसू आपने बहाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचा है कि मेरा ये रिश्ता बच जाए, बट फिर भी आपके पार्टनर ने आपकी एक नहीं सुनी। कार्ड कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो, दुखी हो, बहुत ज़्यादा आप रोते हो। आपकी लाइफ में ना एकदम एक ऐसा यू टर्न आया है जिसमें आप फंस गए हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि ये पर्सन आपको धोखा देकर चले गए एक लंबे समय से। क्योंकि कार्ड आपका ये कह रहा है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका टैरो कार्ड कह रहा है कि एक लंबे समय से रिश्ता रखने के बाद आपने ये सोचा था कि इस इंसान के साथ तो मेरा फ्यूचर होगा, इसके और मेरे बीच में सब कुछ अच्छा होगा, हम और ये बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, मैरिज करेंगे, यानी क्या क्या सपने सजाए थे। बट आपको होश जब आया जब ये इंसान को आपने कई बार आपने देखा है कि ये इसका फ़ोन बिज़ी है, इसके मैसेज कर रहे हो तो मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। कई बार आपने दूसरों से भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है, कई बार आपको कुछ लोगों ने भी बताया कि नहीं वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है ना। ये कई बार आपने हो सकता है पता किया कुछ चीज़ें। एक तो इनकी फैमिली में भी ना एक दो लोग ऐसे हैं फैमिली के, जो दो लोग बहुत ही ज़्यादा मायावी, वैसे लोग नहीं होते, क्लेवर से मैजिकल टाइप के लोग नहीं होते, वो भी हैं इनकी फैमिली में दो लोग। वो लोग भी इनको ऐसा मिसगाइड सा करते रहते हैं कि ये उनकी बातों को भी सुनते और सुनाते रहते हैं। मतलब टोटल इतना ज़्यादा सिचुएशन ऐसी दिख रही है ना कि जो मतलब अनएक्सपेक्टेड सी हो रही है आपकी लाइफ में ना। इस समय ऐसी इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है जिसमें आप खुद फंस के रह गए हो, समझ नहीं पाते हो आपकी मैं करूं तो करूं क्या, ये चीज़ आपकी दिख रही है। बहुत परेशान आप हो गए, आपको हेल्थ को लेकर भी कुछ एंजाइटी या हेल्थ इश्यूज़ आपको डेफिनेटली आ रहे होंगे। मतलब यूनिवर्स से आप मांगते हो कि ये यूनिवर्स तुम इस प्रॉब्लम को जो है वो ठीक करो, ये दिख रहा है। लेकिन आपकी मतलब एनर्जी आपकी ना रुक गई है, आपकी ऊर्जा ना रुक गई है। और जब रुकी हुई ऊर्जा होती है ना तो उसको फिर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है जर्नी आपकी अगर इनके साथ है तो जर्नी अगर है ना तो ये लौट कर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ में भी बहुत अच्छा तो है नहीं, पार्टनर की लाइफ में भी है ना। तो ये है, अब देखो कितनी पॉलिटिक्स हो रही हैं, ये देखो। अब कहीं कहीं पता क्या दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपको भी जानती है या जानता है, आप अपने इससे लेना, ठीक है। तो वो एक क्लेवरनेस वाली एनर्जीज़ में पॉलिटिक्स कर रही है या कर रहा है लगातार, क्योंकि जो पार्टनर है ना उनका फोकस आपकी तरफ बन रहा है इस समय, उनका फोकस आपकी तरफ बन रहा है। और ये चीज़ थर्ड पर्सन जान गया है या जान गई है, क्योंकि उसको पता रहता है। वो बहुत चालाक इंसान नहीं होते, क्लेवर लोग नहीं होते, कुछ लोग बहुत क्लेवर से होते हैं, तो वो उस टाइप का है, उस टाइप की है वो।
तो वो जानती है, उसके दिमाग में है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको दोबारा से प्यार करने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं, उनके दिमाग में आप रहते हो, उससे अटैचमेंट अब नहीं रहा, आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है अटैचमेंट, आपके बारे में सोचने लगे हैं। कई बार उनके पार्टनर के मुंह से आपका नाम निकल जाता है, या कई बार उसे कुछ रियलाइज़ होता है कि भाई आपके पार्टनर का ध्यान तो आपकी तरफ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों से ना दिख रहा है मुझे। तो एक पॉलिटिक्स ही जो है वो यहाँ पर दिख रही है कि थर्ड पार्टी की तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, और वो पॉलिटिक्स ऐसी हो रही है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में सिवाय दूरियां ही दूरियां दिख रही हैं, झगड़े दिख रहे, ऑन ऑफ सिचुएशन या बिल्कुल ब्लॉक किया होगा। तो एक पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, और ये पॉलिटिक्स में आपके पार्टनर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है खैर समझ नहीं पा रहे हैं, लगातार कार्ड में यही आ रहा है कि समझ वो सब रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी की जो क्लेवरनेस है ना, वो उससे एक तरीके से जैसे पर्दा हो जाता है ना, कि पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा उठ गया है, अब ये समझ लो आप। तो थर्ड पार्टी क्लेवरनेस से पर्दा उठ चुका है, आपके पार्टनर जान चुके हैं रियलिटी थर्ड पार्टी की, ठीक है, और वो आपकी भी जान चुके हैं कि वाकई में आपके मन में उनके लिए प्यार था। आप भले गुस्सा हो या आप जो भी हो, लेकिन आपके मन में उनके लिए हमेशा ऑलवेज़ प्यार रहा है, ऑलवेज़ ट्रू फीलिंग्स रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जान भी चुकी है थर्ड पर्सन, ठीक है, बट फिर भी मतलब वो अपनी चालाकियों से, अपनी क्लेवरनेस से बाज नहीं आ रहा। तो ये चीज़ दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या आपका मिलन होगा, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्या मिलन होगा, मिलन पॉसिबल है। ये देखो कितने तो थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में कितने तो झगड़े दिख रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ना पहले इतने झगड़े नहीं होते थे जितने झगड़े अब होने लगे हैं, हर छोटी छोटी बातों पर। एक तो कंट्रोल बहुत है ना, अब जब कोई किसी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। पहले ये कंट्रोल आपके पार्टनर समझ नहीं पाते थे, अब कंट्रोल समझने भी लगे हैं और जानने भी लगे हैं, और उनको भी दिखने लगा है। वही है, देखो टाइम की बात है गाइस, टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, रियलिटी सामने आ रही है, पार्टनर के भी सामने आ रही हैं। शादीशुदा है क्या आप लोग? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को देखकर कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल लाइक मैरिड कपल की तरह। तो या तो आप शादीशुदा होगे, आप दोनों, हो सकता है मैरिड हो या शादी कर ली हो आपने। ये भी हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव था कि लाइक एक मैरिड कपल की तरह, एक दूसरे को केयर करना, सपोर्ट करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, फाइनेंशियल हेल्प करना। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैरिड हो, आप शादीशुदा हो। लेकिन अगर आपका मैरिड रिलेशनशिप जैसा रिश्ता ही था आपका, दोनों आप अलग अलग जगह पर सेपरेटली मैरिड बट एक दूसरे को लाइक मैरिड कपल की तरह, तो वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत गहरा दिख रहा है ना मुझे, मैंने इसलिए बात पूछी है। थर्ड पार्टी से तो दूरियां बनती हुई दिख रही हैं देखो, लेकिन जब तक कम्प्लीटली थर्ड पर्सन चली नहीं जाती या चला नहीं जाता ना, तब तक प्रॉब्लम्स होगी। थर्ड पार्टी एक बार चली जाए ना कम्प्लीटली, मैं सच बता रही हूँ, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आने से ना कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता उसको आपकी लाइफ में आने से, क्योंकि वो आपको प्यार भी करता है और वो आपको जितना वो समझती है ना, इतना कोई समझता भी नहीं है ना। बहुत करीब दिख रहे हो एक दूसरे के, आप बहुत करीब। चलिए देखते हैं क्या मिलन पॉसिबल है। द स्टार का कार्ड तो कह रहा है कि एनर्जीज में चेंजेस हैं, और वही चीज़ लीजिए अगेन, देख रहे हैं, ये देखो आपके रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम थर्ड पार्टी की है। थर्ड पार्टी कम्प्लीटली चली जाएगी तो आपको मैं कह रही ना, देखो दोनों कार्ड अलग अलग वाले और सेम कार्ड निकल कर आ रहे हैं, देखो आप। तो ये चीज़ है आपके रिलेशनशिप में, मतलब आप ये समझो कि अगर आप ये चाहते हो कि मेरा रियूनियन हो, तो पहले थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव होनी चाहिए। थर्ड पार्टी जाने के बाद आपका रिलेशनशिप फिर आप ही का रहेगा, पहले जैसा प्यार, पहले जैसा रिश्ता, क्योंकि रुकावटें भी तो वहीं से ही आ रही हैं ना भाई। मेन चीज़ जो रुकावटें आ रही हैं वो तो वहीं से आ रही हैं ना आपके दोनों के बीच में, वरना तो आपका मिलन पॉसिबल है ही। आप तो एक दूसरे के दिख ही रहे हो, और झगड़े भी जो बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं। तो मिलन आपका पॉसिबल है,
बट बीच में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें नहीं होनी चाहिए। जो ऊर्जा रुकी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। ये तो आपको भी पता होगा कि जब ऊर्जा पूरी फ्लो में आ जाएगी डेफिनेटली मिलन तभी होगा। और ये यहाँ पर कार्ड में एंजल्स भी आपको कह रही हैं। ठीक है, तो आज हमने जो सबसे ज़्यादा जो मुझे जो चीज़ दिखी, तो आपका अगर ये क्वेश्चन बनता है कि उसके मन में प्यार है कि नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि यस, प्यार बहुत है। आप उसको नहीं कह सकते कि उसने प्यार नहीं किया था या प्यार नहीं है। यस, प्यार है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपका बनता कि वो प्यार जो वो ये करते हैं या करती हैं ये ट्रू है कि नहीं है, तो मैं बोलूँगी कि देखो, ट्रू तो था आपका प्यार, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में आ जाने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब हो गई थी। अब लेकिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां बन रही हैं। उसका रीज़न है थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस। तो अब आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार, खाली प्यार ही नहीं, वो रिस्पेक्ट भी जुड़ गई है, जो रिस्पेक्ट शायद पहले नहीं थी। वो अब आपको और भी ज़्यादा अपना समझने लगे हैं, और भी ज़्यादा उनके मन में आपके लिए भावनाएं, फीलिंग्स हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी रियलिटी को देख लिया है। आपकी भी देख ली और थर्ड पार्टी की भी देख ली। तो ये कार्ड आपको यहाँ पर यही कह रहा है। तो इसका सिचुएशन ऐसी ही यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए, डिटेल्स रीडिंग के लिए, रिचुअल के लिए, हीलिंग के लिए, नेगेटिविटी की रिमूव के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत कुछ सामने आ गया आपके पार्टनर की, बहुत कुछ।